ठीक है, इस वीडियो में हम सोलैंड 2 के आने वाले एपिसोड के प्रीव्यू को देखने वाले हैं। जैसे कि कल वाले एपिसोड में आपने देख लिया होगा कैसे दितिया ने हुईयाओ की बॉडी को पोजेस करके डेथ गॉड डोलू येशु को वहां से भगा दिया। साथ ही ये भी देखा होगा इस प्रोसेस में हुईयाओ की बॉडी की कंडीशन वर्स्ट हो गई थी, सारे मेरिडियन से डिस्ट्रॉय हो गए। सरप्राइजिंगली हुईयाओ की बॉडी की कंडीशन खुद ब खुद रिकवर होती जाती है। 3 दिन बाद जब हुईयाओ ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता, सभी स्ट्रक मॉन्स्टर्स मतलब सभी टीम मेंबर वापस एकेडमी में जाने का डिसाइड करते। ठीक यही होती है आज की वीडियो की स्टार्टिंग। हुईयाओ एंड उसकी टीम स्टार ब्लू एम्पायर से फेयरवेल ले लेते। ऑल द व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस यूयू नहीं चाहते थे कि वो वहां से जाए, बट वो कर भी क्या सकते थे, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। सभी टीम मेंबर्स स्काई में फॉर्मेशन बनाते हुए फ्लाई कर रहे होते हैं। फॉर्मेशन के सेंटर में हुईयाओ होता, बट फॉर सम रीजन उसकी आंखों में लेजीनेस दिखाई दे रही थी। टांग वुटांग हुईयाओ को टीज करते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो, कहीं इंजरीज ने तुम्हारे ब्रेन को डैमेज तो नहीं कर दिया। इन रिस्पॉन्स में हुईयाओ कहता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसी किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ। ये ऐसी करके फ्लाई कर रहे होते हैं। इतने में सुशांत से सबसे बोलता, क्यों ना थोड़ा रेस्ट किया जाए। सब सुशांत की बात से एग्री करते हुए एक नदी के पास उतर जाते और वहाँ पर रेस्ट करने लगते। आसपास का एनवायरनमेंट काफी लाइवली होता। इसी लाइवली एनवायरनमेंट में नन क्यूक्यू की नदी में बहती फिशेस को देखकर कुछ खाने का मन करता। वो हुईयाओ से कहती है, युहा मुझे ग्रिल्ड फिश खानी है, ये रिवर काफी बड़ी है, आई एम श्योर यहाँ पर कई सारी फैट एंड जूसी फिशेस होगी। सुशांत से भी नन क्यूक्यू को सपोर्ट करते हुए कहता, हाँ क्यूक्यू सही कह रही है, ऊपर से तुम जो फिश ग्रिल करते हो वो और भी ज्यादा टेस्टी होती है। एकेडमी में जाकर हम सब बिजी हो जाएंगे, इसलिए क्यों ना उससे पहले कुछ मस्ती की जाए, सबका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। हुईयाओ भी कैसे मना कर सकता था। वो नोट करते हुए फिशेस को पकड़ने चले जाता। आधे से टांगुतांग मनी मन फील कर रही होती है। उससे पहले की याद आती है जब वो एकेडमी से इस मिशन को लीड करने आए थे। उस टाइम पर हुईयाओ ने जो फिश ग्रिल करी थी उसकी फ्रेग्रेंस के बारे में सोचकर टांगुतांग के फेस पर ना छुपने वाली एक्साइटमेंट आ जाती है। ऐसी करके सब अपने कामों में लग जाते हैं। हुईयाओ फिशेस को पकड़ने में, येगुई एंड नानक्यू लकड़ियां कलेक्ट करने, और जो बाकी सब थे वो भी कुछ ना कुछ काम करते। जब सभी अपनी अपनी टास्क को कंप्लीट करते, हुईयाओ फिश ग्रिल करना स्टार्ट करता। ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलती है, जिसके बाद सभी ग्रिल्ड फिश का मजा लेते हैं। सरप्राइजिंगली जब टांगुतांग ग्रिल्ड फिश खा रही होती है, उसे फील होता है इस वाली फिश का टेस्ट लास्ट टाइम से डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, लास्ट टाइम हुईयाओ ने जो फिश ग्रिल करी थी वो टांगुतांग को ज्यादा टेस्टी लगी एज कम्पेयर टू आज वाली फिश। टांगुतांग खुद को नहीं रोक पाती और रोज यंग नाना सेल की आवाज में बोलती है, सिस्टर नाना क्या तुम्हें लास्ट टाइम वाली ग्रिल्ड फिश एंड आज वाले ग्रिल्ड फिश में कोई डिफरेंस लग रहा। बट यंग नाना ने उससे कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो टेस्टी लग रही है, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। इन रिस्पॉन्स में टांगुतांग कहती है, नहीं अच्छी तो लग रही है, बट ना जाने क्यों मुझे इसमें कुछ मिसिंग लग रहा। जियांग नाना टांगुतांग के वर्ड से सरप्राइज फील करती है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो गेस कर लेती है। वो टांगुतांग से कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, लास्ट टाइम जब हुईयाओ ने फिश ग्रिल करी थी उसने तुम्हारे लिए स्पेशली अलग से फिश ग्रिल करी। इट्स लाइक फूल हर्टफुली, बट अब जब उसे पता चल गया तुम डोंगर नहीं हो, फिर उसने सबके लिए एक जैसे फिश ग्रिल करी, इसलिए तुम ऐसा डिफरेंस लग रहा। टांगुतांग के जियांग नाना की बात सुनकर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो अपने हाथ में रखी हुई फिश को देखते हुए कंफ्यूज लुक में बोलती है, अच्छा तो इसमें इमोशंस मिसिंग है, इमोशन इन स्पिरिट भी मिसिंग है। इससे ये प्रूव होता डोंगरी के लिए उसकी फीलिंग्स कितनी डीप है। ये सारे वहाँ पर थोड़ी देर और रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करते एंड फ्लाई करते हुए फाइनली श्रेक सिटी में पहुंच जाते हैं। बाकी सब तो तांग सेक्टर में चले जाते हैं, बट हुईयाओ एंड टांगुतांग श्रेक एकेडमी की ओर जाते हैं। कुछ टाइम फ्लाई करने के बाद ये दोनों सी गॉड लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ युवा फिर से डोंगर को याद करने लगता, क्योंकि इसी लेक के पास उसे फर्स्ट टाइम पता चला था डोंगर एक लड़की है। साथ ही युवा कुछ पुरानी मेमोरीज के बारे में भी सोचने लगता। जब युवा अपने ख्यालों से बाहर आता, वो गोल्डन ट्री के पास जाता, जहाँ पर हुईयाओ गोल्डन ट्री के सामने नील होते हुए कहता, टीचर मैं वापस आ गया, आप बिलीव नहीं करोगे मैं ये विषय से मिला। वो अब सनमून एम्पायर की डेथ गॉड डोलू है, साथ ही लेवल 10 की सोल इंजीनियर भी। हुईयाओ की ये बात सुनकर गोल्डन ट्री से कुछ रिएक्शन होती है। ऑब्वियसली हुईयाओ भी उसे सेंस कर लेता, लाइक उसकी बातों को मोइन ने सुन लिया। वो शॉक लुक में बोलता, टीचर क्या तुम मुझे सुन सकते हो, बट हुईयाओ को कोई और रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो कुछ आगे बोलता, इतने में उसके पीछे से एक वॉइस आती है, एल्डर मुंह अब तुम्हें कोई आंसर नहीं दे सकते, उन्होंने अभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिलीज करी। युहाओ क्या तुमने जो कहा वो सच है। ये वॉइस एल्डर जुआन की थी जो हुईयाओ के पास आ गए थे। इन रिस्पॉन्स में हुईयाओ नोट करते हुए सब कुछ रिपोर्ट करता जो भी इस जर्नी में हुआ, जिसे सुनकर एल्डर जुआन शॉक हो जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था सनमून एम्पायर के पास इतना बड़ा सीक्रेट होगा। ये दोनों इन सब के बारे में तो बात करते ही है, साथ ही आगे की प्लानिंग के बारे में भी बात करते। जब इनकी बातें खत्म होती है, हुईयाओ तांग सेक्टर में रेस्ट करने चले जाता। फिर सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता। युहाओ मजे से ब्रेकफास्ट करने के बाद कल्टीवेट करने जाने वाला होता, बट उस टाइम बेबी एंड बाकी सब वहाँ आ जाते और फिर हुईयाओ को बेबी डांटते हुए कहता, तुमने मेरे वर्ड्स को इग्नोर किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सबसे जरूरी था कि तुम्हें अपनी केयर करनी थी, बट तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया, इसलिए ऐसे तुम कोई भी मिशन पर नहीं जाओगे। बेबी की इन वर्ड्स का मतलब हुईयाओ कैसे नहीं समझता। वो अपोलॉजी लुक में माफी मांगने लगता और प्रॉमिस करता इसके बाद वो अपना ध्यान रखेगा। जिसके बाद इन सभी के बीच में सेक्ट रिलेटेड जो भी इस जर्नी में हुआ और आगे क्या करना उसके बारे में बातें होती है। जब इनकी बातें खत्म होती है, युहाओ एल्डर जुआन को ढूंढने चले जाता, क्योंकि उसके माइंड में कल्टीवेशन को लेके कुछ डाउट्स थे। वो सी गॉड पवेलियन में जाकर एल्डर जुआन को ग्रीट करते हुए उससे अपने डाउट्स पूछने लगता। एल्डर जुआन उसे इनलाइटन करता है, इनलाइटन तो करते ही है, साथ में हुईयाओ यहाँ पर सोल कोर भी फॉर्म करता। अब हुईयाओ ये सब कैसे करेगा वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस पूरी 1 मंथ तक चलने वाली है और इस प्रोसेस में हुईयाओ कुछ ऐसे मिरेकल्स करेगा जो देखकर एल्डर जुआन भी शॉक हो जाएंगे। खैर ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए आप ये वीडियो एंजॉय कर सकते हो।